और ये भी आपको बता दें, चूंकि बात कांग्रेस पार्टी की चल रही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, उसकी नामांकन की तारीख कल अंतिम है और इसके पहले 30 सितंबर के पहले कांग्रेस आला कमान के लिए राजस्थान एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा, जिस पर अभी एक एडवाइजरी हम आपको बता रहे थे। कांग्रेसी खेमे में दिन भर काफी कुछ घटा है, इस पर देखें जरा इस पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यालय में नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे थे। आज साफ हो गया कि दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शशि थरूर ने उनसे मुलाकात की और ट्वीट कर लिखा कि मुकाबला दोस्ताना होगा। अब बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कर लें। गहलोत ने आज 1.5 घंटे तक सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। दरअसल राजस्थान में विधायकों के बगावती तेवर ने गहलोत को ये फैसला लेने पर मजबूर किया है। वहीं दिग्विजय सिंह का प्रस्तावक बनने के लिए 12 विधायक मध्य प्रदेश से दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी में लोकप्रियता और गांधी परिवार से करीबी को देखते हुए दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। चूंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से हैं, 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने पर एमपी में सियासत गरमाना तय है। देखिए एमपी में दिग्गी के चुनाव मैदान में उतरने पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश का बंटा ढार, कांग्रेस के महासचिव रहे, उसका बंटा ढार, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश की, उसका बंटा ढार। अब आगे भगवान मालिक है। हाँ, जानी चाहिए। मध्य प्रदेश का आदमी लड़े तो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोग 10 विधायक को कमलनाथ जी लिस्ट बना के दे रहे हैं, वो लोग जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा सुलगता हुआ सवाल ये कि आखिर रेस से बाहर हो चुके गहलोत का आगे क्या होगा और दिग्विजय सिंह की एंट्री इसमें कैसे हो गई, क्यों हो गई, इस एंट्री की पटकथा कब और कैसे लिखी गई, चलिए जरा इसको डिकोड करते हैं। राजस्थान में गहलोत खेमे के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए थे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात से काफी नाराज हुआ। बीते 40 साल में जो साख गहलोत ने गांधी परिवार के समक्ष बनाई थी वो इसमें खत्म होती दिखी। भले ही गहलोत ने इस पर माफी मांगी हो, लेकिन उनके सीएम पद पर बने रहने को लेकर लगातार एक संशय बरकरार है। खुद उनकी पीसी में भी इसके संकेत मिले। शीर्ष नेतृत्व समझ गया था कि गहलोत आसानी से सीएम पद को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्लान बी के तहत दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मुकुल वासनिक जैसे तमाम दिग्गजों के नाम पर विचार किया गया। दिग्विजय सिंह एक कद्दावर नेता हैं, उनकी पार्टी में काफी गहरी पैठ है, 10 साल तक सीएम रह चुके हैं और एक कुशल रणनीतिकार हैं, राहुल के सलाहकार भी हैं और ऐसे में यह माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल गया है और इसी वजह से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और कल जिस अंदाज में उन्होंने खुद ये कहा कि लगातार वो ये बात कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो भी उनको आदेश होगा वो उसी आदेश के तहत काम करते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें किस तरीके की चीजें होती हैं। चलिए, एक तरफ हम कह सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान बढ़ा, तो इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखा है। क्या रहा है ये आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान मच गया है। भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का सबसे योग्य नेता बताया। मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं। पूर्व मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भूपेश जी बेहद योग्य नेता हैं, लेकिन उनकी जरूरत अभी छत्तीसगढ़ में है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा में बिना नामांकन, बिना चुनाव अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया। कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं और अध्यक्ष बन गए।
कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जहां दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में दिल्ली के सियासी सरगर्मी का असर बयानों में देखने को मिल रहा है।